हम अक्सर कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये कहते हुए शायद एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि हमारे अंदर से एक और आवाज आती है जो कहती है तुम सिर्फ मेरे हो। ये एक बड़ी कॉमन लेकिन डीप कॉन्ट्रडिक्शन है ना? एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ कब्जा। आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। हमारे पास ओशो ज्ञान चैनल से जुड़े कुछ स्रोत है जो ओशो के विचारों पर आधारित है, और ये इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे प्यार धीरे धीरे अधिकार में, पोजेसिवनेस में बदल जाता है, और फिर वहां से जलन या ईर्ष्या पैदा होती है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विचार प्यार के बारे में हमारी हर बेसिक समझ को चैलेंज करते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या प्यार का मतलब आज़ादी है, क्या अधिकार जताने से प्यार सच में मर जाता है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो जेलसी है जो हमें हर रिश्ते में महसूस होती है, वो प्यार का सबूत है या हमारे अंदर बैठे किसी गहरे डर का। बिल्कुल। और पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि प्यार आखिर है क्या? इन स्रोतों के हिसाब से प्यार का मतलब है देना बिना किसी शर्त के, अपने दिल को बस खोल देना और दूसरे इंसान को उड़ने के लिए पूरा आजमान देना। लेकिन हम असल में करते क्या है? हम इसे एक डील बना देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये तो प्यार नहीं, ये तो बिजनेस हो गया। आपने बिजनेस की बात की और यहीं पर एक गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट सामने आता है। एक जगह कहा गया है, तुम जिसे प्यार कहते हो वो अक्सर सिर्फ अकेले हो जाने का डर है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये इशारा करती है कि हमारा प्यार अक्सर अबंडेंस से नहीं आता, मतलब इसलिए नहीं कि हमारे पास देने को बहुत कुछ है, बल्कि एक लैक या कमी के भाव से आता है। हम किसी को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि हम बहुत खुश हैं और अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, बल्कि इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये चला गया तो हम अकेले रह जाएंगे। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब प्यार प्यार से नहीं, डर से शुरू हो रहा है, और शायद यही डर है जो उस तुम सिर्फ मेरे हो वाली फीलिंग को जन्म देता है। तो ये अधिकार जताने की जरूरत पड़ती क्यों है? ये पॉजेसिवनेस आती कहाँ से है? ये सीधा जुड़ा है इनसिक्योरिटी से। जब किसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है, और सबसे जरूरी जब उसमें खुद के लिए प्यार की कमी होती है, तब वो दूसरे में उस कमी को भरने की कोशिश करता है। वो दूसरे को पकड़ना चाहता है, उसे बांधना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैंने इस इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और मैं अकेला नहीं रहूंगा। मतलब ये एक तरह का इमोशनल क्रच है। हम खुद खड़े नहीं हो पा रहे तो दूसरे का सहारा ले रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ईर्ष्या या जेलसी का क्या रोल है इसमें? मुझे लगता है यहीं से वो भी पैदा होती होगी। बिल्कुल, ठीक इसी पॉइंट से ईर्ष्या का जन्म होता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या जेलसी, जैसा कि हमारी फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है, प्यार का सबूत है कि अगर तुम्हें जलन नहीं होती तो तुम प्यार ही नहीं करते? या फिर ये सिर्फ हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी और सेल्फ लव की कमी का एक सिम्टम है? ये स्रोत बहुत साफ तौर पर दूसरी बात की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या थोड़ी बहुत ईर्ष्या जरूरी नहीं होती? समाज में तो अक्सर यही माना जाता है कि अगर कोई जेलस नहीं होता तो उसे परवाह ही नहीं है। ये तो एक तरह से पॉजिटिव साइन माना जाता है। इस सोच के बारे में ये विचार क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जिसे ये स्रोत तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक ईर्ष्या प्रेम की भाषा ही नहीं है, ये हीनता की, इन्फीरियॉरिटी की भाषा है। ईर्ष्या के अंदर एक आवाज होती है जो हमारे कान में लगातार फुसफुसाती रहती है, तुम उसे खो सकते हो, देखो वो किसी और से बात कर रहा है, शायद वो इंसान तुमसे बेहतर है, या आखिर में तुम अकेले ही रह जाओगे। ये आवाज हमेशा तुलना करती है, हमेशा भविष्य के डर में जीती है, ये वर्तमान में कभी नहीं होती। हाँ, ये आवाज, ये हमेशा शक पैदा करती है। ये कहती है तुम काफी नहीं हो। तो अगर ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? सिर्फ डर? बिल्कुल, इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जहां सच्चा प्यार है वहां डर हो ही नहीं सकता। प्यार और डर एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। प्यार में भरोसा होता है, एक खुलापन होता है। प्यार कहता है तुम आजाद हो, तुम जो चाहो करो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। जबकि ईर्ष्या कहती है नहीं, तुम मेरे कंट्रोल में रहो, मुझे हर बात बताओ, तुम मेरी जागीर हो। तो ये स्रोत यही तर्क देते हैं कि ईर्ष्या डर का प्रतिबिंब है, प्यार का नहीं। जहां ट्रस्ट होता है वहां जेलसी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये भरोसे वाली बात बहुत पावरफुल है। लेकिन
हम सब रिश्तों में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक गारंटी चाहते हैं, है ना? हम भविष्य को लेकर पक्का होना चाहते हैं। लेकिन इन विचारों में एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है, जो कहती है सुरक्षा प्रेम की कब्र है, सिक्योरिटी इज द टूम्ब ऑफ लव। ये बात मुझे थोड़ी हिला रही है। हम तो पूरी जिंदगी एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने में लगा देते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सब गलत दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग ही सिक्योरिटी खोजने की है। सिक्योर जॉब, सिक्योर हाउस, सिक्योर रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो बहुत गहरी है। प्रेम अपनी नेचर से ही एक रिस्क है, एक एडवेंचर है, एक अनिश्चितता है। ये हर दिन एक नई खोज है। ये आज इस पल में जीने की कला है। जब हम भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और रिश्ते को एक गारंटी में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम उस जिंदा दिली, उस फ्लो को खत्म कर देते हैं जो प्यार का असली सार है। क्या इसका कोई उदाहरण है? इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक फूल जो खिल रहा है वो जिंदा है, वो हर पल बदल रहा है। कल वो मुरझा भी सकता है। वो इनसिक्योर है, अनिश्चित है। लेकिन एक प्लास्टिक का फूल, वो पूरी तरह से सिक्योर है। वो कभी नहीं मुरझाएगा, हमेशा वैसा ही रहेगा। पर वो मृत है, उसमें कोई जान नहीं है। प्यार उस जिंदा फूल की तरह है। जैसे ही आप उसे सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, वो प्लास्टिक का हो जाता है। सुंदर दिखता है, पर उसमें जान नहीं होती। वाओ, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। आजकल की साइकोलॉजी में सिक्योर अटैचमेंट को बहुत जरूरी माना जाता है कि एक स्वस्थ रिश्ते के लिए पार्टनर्स के बीच एक सुरक्षित जुड़ाव होना चाहिए। तो क्या ओशो का ये नजरिया उस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से टकराता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है एक दूसरे पर भरोसा होना, ये जानना कि जरूरत पड़ने पर आपका पार्टनर आपके लिए मौजूद है। ये इमोशनल सिक्योरिटी है। लेकिन ओशो जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो है रिश्ते को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एक पिंजरे में बदलने की कोशिश। वो उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो कहती है तुम कल भी मेरे ही रहोगे, परसों भी और हमेशा। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी और पॉजिटिव सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फर्क है। एक भरोसे से आती है, दूसरी डर से। ठीक है, अब ये कनेक्शन समझ आया। तो अगर अधिकार प्यार को मार देता है, जेलसी एक डर है और सिक्योरिटी एक कब्र है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन भी बताया गया है? हाँ बिल्कुल। इसका जवाब सचेत प्रेम या कॉन्शियस लव की धारणा में दिया गया है। ये एक ऐसा साथ है जिसमें कोई मालिक नहीं है, कोई गुलाम नहीं है और कोई डर नहीं। सचेत प्रेम, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? इसे ऐसे समझिए, सचेत प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप हर शाम साथ बिताएं या हर काम साथ करें। इसका मतलब है कि दो आजाद लोग एक साथ चलते हैं। वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि जुड़े हुए हैं। उनकी जड़ें अलग-अलग हैं, लेकिन वे एक ही आसमान के नीचे एक साथ खड़े हैं। इसे ऐसे सोचिए कि दो पेड़ एक दूसरे के बहुत पास खड़े हैं। वो एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे की छांव में रहते हैं, लेकिन वो एक पेड़ नहीं बन जाते। दोनों की अपनी पहचान है, अपनी आजादी है। वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ग्रोथ में मदद करते हैं। ये बहुत सुंदर तस्वीर है। इसका मतलब है कि आप दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, अपनी हॉबीज को जी सकते हैं, और जब आप साथ आए तो वो एक मजबूरी नहीं बल्कि एक खुशी की चॉइस हो। एग्जैक्टली। और यहीं पर इन स्रोतों का सबसे पावरफुल और शायद सबसे मुश्किल लगने वाला कोट आता है, जो इस पूरी बात का सार है। यदि तुम प्रेम करते हो तो छोड़ने की हिम्मत रखो। छोड़ने की हिम्मत रखो, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। प्यार करते हैं तो पकड़ कर रखने की हिम्मत होनी चाहिए, छोड़ने की क्यों? अच्छा, पहली नजर में ये विरोधाभासी ही लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है कि सच्चा प्यार दूसरे इंसान की आजादी का इतना सम्मान करता है कि वो उसे चले जाने की आजादी भी देता है। ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है। और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। जिस दिन तुम्हें नहीं लगेगा, तुम जाने के लिए आजाद हो। ये बंधन नहीं है, ये गहरा जुड़ाव है जो पूरी तरह से आजादी पर आधारित है। प्यार पकड़ने में नहीं, बल्कि मुक्त करने में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो क्या होगा? इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि प्यार उसी पल मरना शुरू हो जाता है जब हम कहते हैं तुम मेरे हो, क्योंकि उस एक वाक्य में हम एक जिंदा इंसान को एक बेजान चीज में बदल देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। बिल्कुल। और ईर्ष्या हमारे प्यार की गहराई का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की कमी और डर का संकेत है।
मुख्य संदेश ये है कि प्यार को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। ये एक नदी की तरह है, आप उसे अपनी तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। जब आप नदी पर बांध बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक गंदा तालाब बन जाती है, रुक जाती है, सड़ जाती है। प्यार को भी बहने बदलते रहने की आज़ादी चाहिए। तो आज की हमारी ये पड़ताल हमें प्यार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश इसके खिलाफ है। लेकिन ये एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्यार अधिकार नहीं है और सुरक्षा उसकी कब्र है, तो हमारे आज के रिश्तों के वो कौन से सामाजिक और व्यक्तिगत ढांचे हैं, जैसे शादी, वादे या साथ रहने की उम्मीदें, जिन पर हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, ताकि हमारे रिश्ते डर और कंट्रोल के बजाय आज़ादी और भरोसे पर टिक सकें।